हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पे और आपसे बात करना चाह रही हूँ जो कि बच्चों से रिलेटेड है। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी भी एक बेटी है, मेरा भी एक बेटा है। मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ कभी गलत नहीं करना बेटा। मैं अपने बेटे से भी कहती हूँ कि कभी किसी के साथ बेटा गलत मत करना। जो भी तुम गलत करोगे वो लौट कर तुम्हारे पास ही आने वाला है। बेटी से भी मैं यही कहती हूँ। मगर आज के डेट में पता है क्या है, जिनके पास बेटी नहीं है उनको लगता है कि मेरे पास तो बेटी नहीं है, तो जिसकी बेटियां हैं उन पे क्यों ना कुछ कहा कमेंट किया जाए। तो समय ज़रूर लगेगा, मगर ये चीज़ ज़रूर पता चलेगा कि अगर आपके पास बेटे हैं तो बहू भी आएगी। अगर आप किसी की बेटी को ताना मार रहे हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। तो किसी को बोलने से पहले सोच समझ करके बोला कीजिए। बहुत खुशकिस्मत इंसान होते हैं जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं। हर किसी के नसीब में बेटी नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। और भगवान बहुत ज़्यादा सहने वाले को ही बेटी देते हैं। बहुत ज़्यादा जो सहता है, जो कि लगता है कि इस कष्ट से यही निकल सकती है, उसी को भगवान बेटी देते हैं। और जो जिसके पास बेटी होता है ना, उसको पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। और भगवान का दिया हुआ मेरे यहाँ बेटी है, और हम हर उस बेटी से कहना चाहते हैं तुम किसी के लिए नहीं जीना, अपने माँ बाप के लिए जीना। वो माँ बाप जिसको तुम पे नाज है, जिसकी निगाहें सिर्फ तुमको देख रही है, उसकी बेटी कब गलत करे ताकि मैं कुछ बोल सकूं। तो कम से कम माँ बाप का सर कभी झुकने मत देना, समझिए। और उन बेटों से कहना चाहती हूँ जो कि वो भी किसी का माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ की बेटी है। बेटा भी अगर अच्छा करता है तो लोग कहता है कि किसका बेटा है, तो एक माँ को वो सम्मान मिलता है। अगर बेटा भी गलत करता है तो एक माँ को अपमान मिलता है। बेटी भी गलत करती है तो माँ को अपमान मिलता है। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाली माँ ही होती है। कोई बाकी रिश्ते तो बाद में आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दुखी एक माँ होती है जब उसके बच्चे गलत होते हैं। बाकी कोई दुखी नहीं होता है। बाकी लोग आ करके जा करके बोल करके चला जाएगा, वो उसका काम सिर्फ बोलना रहता है। मगर एक माँ का दिल जो होता है ना, वो हमेशा रोता है अपने बच्चे के लिए। अब वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे हमसे आगे जाएँ। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो आसमान में चमके, एकदम आसमान में। अब मैं उन सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ, बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। क्योंकि तुम ना माँ बाप का गुमान हो, और उस गुमान को कभी गिरने मत दो, एकदम गिरने नहीं दो। वो तुम्हारे नाम से जाने जाएं। अरे बेटा तो मेरे पास रह जाएगा, मगर बेटी जो है ना किसी और के पास जाएगी तो कहेगी कितने अच्छे माँ बाप की बेटी है, देखो तो इसमें कितना संस्कार है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ उन सभी बेटियों के लिए कि सबको भगवान, इस जनरेशन की लड़कियों को, कि भगवान बुद्धि दे, उनको आगे बढ़ने का बुद्धि दे। हर जगह गलत रास्ते मिल रहे हैं आज के डेट में, मगर उस रास्ते को छोड़ करके वो अच्छे रास्ते पे जाएं। उनको ये महसूस हो कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। कोई हर आदमी किसी न किसी रूप में उसकी मदद करे, उसको अच्छा मार्ग में जाने के लिए। ना कि अगर वो गलत कर रही है तो उसमें बढ़ावा दे कि अच्छा है, इसको बढ़ावा दे देते हैं, इसकी बेटी गलत हो जाएगी, इसका बेटा गलत हो जाएगा। नहीं, अगर आप ऐसा आज कर रहे हो, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। तो कोशिश कीजिए हर उस बेटे को सुधारने का, हर उस बेटी को सुधारने का जो गलत रास्ते पे जा रहा है। आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का जरिया बन करके उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं किसी को गलत नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, क्या होगा, बचपना है, आगे जाके सुधर जाएगा। और भगवान से हमेशा सबके बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए जो भी परेशानी में हो, क्योंकि माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाकी कोई नहीं परेशान होता है, आपके बच्चे के लिए कोई परेशान नहीं होता है, कोई भी नहीं। हाँ, अगर आपका बच्चा गलत करके आ रहा है तो 4 लोग आपको ताना देने ज़रूर आ जाएंगे, मगर साथ देने नहीं आएंगे। कोई नहीं साथ देने आता है। खुद का लड़ाई खुद से ही लड़ना पड़ता है, खुद ही समझना होता है, खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, खुद को मोटिवेट कीजिए। ऐसे लोगों से बातें कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, आप में जीने का जज्बा दे कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं ये इस फेज से बहुत लड़ रही हूँ अपने, क्योंकि जिस एज में मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें परेशानी होती है अपने बच्चों को हैंडल करने में। मगर मैं क्या करती हूँ बताऊँ आपको, मैं वीडियो देखती हूँ, मैं वहाँ से सीखती हूँ। किसी
सत्संग के माध्यम से, किसी मोटिवेशन के माध्यम से मैं सीखने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कितनी समझदार हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं बहुत समझदार नहीं हूँ। मैं रोज़ ठोकर खाती हूँ, रोज़ गिरती हूँ, रोज़ संभलती हूँ। पर डे का मेरा नियम है, आज मैं ये चीज़ सीखी, कल मैं वो चीज़ सीखी। हाँ, सीखने से कतराना नहीं चाहिए। पर डे कुछ ना कुछ सीखिए, आप अच्छा सीखिए और सच्चा सीखिए। एक संत हैं जिनकी वाणी से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हमको मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे संत सबकी लाइफ में आने चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करते हों। मैं उनका आभारी मानती हूँ कि वो एक ऐसे संत बने हैं जो कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।